क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, आप जो गलत सोच रहे हो, आप जो नेगेटिव सोच रहे हो, आप जो किसी को कष्ट के रूप में सोच रहे हो, यानी जो चिंतन गलत चल रहा है, उसको सकारात्मक बनाने के लिए हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आत्मा है, केंद्र में चेतन है। जिस किसी भी कार्यक्रम के केंद्र में चेतन और चेतना रहेगी, वो कार्यक्रम निश्चित रूप से फलदायी और उपयोगी होगा। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, सपोर्टिंग एपिसोड्स ऐड करते हैं। तो आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है लक्ष्मी के अंतराय। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन, दौलत, भौतिक समृद्धि। एक लक्ष्मी जो होती है वो आध्यात्मिक लक्ष्मी भी होती है, जिसको श्री लक्ष्मी कहते हैं। वह आध्यात्मिक संपदा को बढ़ाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो भौतिक समृद्धि, भौतिक रूप से लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि कमला थिर न रहीम कह, यह जानत सब कोय, और पुरुष पुरातन की वधु, और क्यों न चंचला हो। यहाँ पर जो है वो ये चिंतन देने वाले ने, ये संत पुरुष ने लक्ष्मी पर व्यंग कसा है कि लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की पत्नी, और विष्णु भगवान पुरुष पुरातन बहुत बुजुर्ग है, और लक्ष्मी उसकी चंचल, उसकी जो है युवा पत्नी है। युवा होने के कारण और वो बुजुर्ग पति होने के कारण यह लक्ष्मी चंचल रहती है। चंचल का अर्थ होती है कि आज इस घर में, कल उस घर में, फिर उस घर के अंदर ये लक्ष्मी घूमती रहती है, किसी जगह एक जगह स्थिर नहीं रहती है। यह तो एक व्यंग्यात्मक बात है, और प्रैक्टिकल रूप में वास्तव में होता भी यही है कि लक्ष्मी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। जिसका जितना पुण्योदय होता है, उतने पुण्योदय तक उस व्यक्ति को धन, संपत्ति, संपदा, सुख सारा मिलता है। और फिर पापोदय होता है तो व्यक्ति कष्ट में चला जाता है, पैसे की कमी आती है, रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, कलह हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, पुलिस कार्रवाई हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं। ये सब पापोदय के फल है। तो आज का जो हमारा विषय है लक्ष्मी के अंतराय। अंतराय का मतलब होता है कि अभाव होना। किसी भी व्यक्ति के लक्ष्मी का अभाव क्यों होता है, यानी सुख सुविधा का अभाव क्यों होता है, धन दौलत का अभाव क्यों होता है, वह लक्ष्मी के अंतराय कहलाते हैं। तो मैं आपको इसको दार्शनिक दृष्टि से बताना चाहता हूं कि हम पूर्व जन्म के अंदर जैसे अच्छे या बुरे भाव करके आते हैं, वो हमारे इस जन्म के अंदर वो भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं। करने वाला कोई और शरीर होता है, भुगतने वाला कोई और शरीर होता है, और ये मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतने के लिए होता है। उसमें से एक कर्म जो है वो है अंतराय कर्म। कुल द्रव्य कर्म जो है 8 मूल प्रकृतियां और उसकी 148 उत्तर प्रकृतियां, यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। तो मूल जो कर्म है वो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म,
नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इसमें से 4 जो कर्म है वो घाती कर्म है, यानी वो आत्मा की घात करते हैं, हर समय आत्मा का गला घोंटते हैं और प्योर जो है पापोदय का होता है। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं ये घाती कर्म है, ये आत्मा की घात करने वाला होता है। और 4 कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं, ये सारे द्रव्य कर्म हैं। और कर्म को अगर मैं आज के इस संसार का ईश्वर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्म एक प्योर मैथमेटिक्स है। कर्म जो पौद्गलिक परमाणु है, कर्म के जो है वो परमाणु होते हैं, क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम होता है, और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग होता है, यानी प्योर मैथमेटिक्स है। हमारे इस दुनिया के जजेस के द्वारा गलती हो सकती है, लेकिन कर्म के द्वारा कभी भी गलती नहीं होती है। कर्म के भुगतान के लिए कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। प्रकृति का नियम है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जैसा आपने पूर्व जन्म में कॉज डाले हैं, ठीक उसके अनुरूप ही आपको इस जन्म में परिणाम मिलता है, इस जन्म में रिजल्ट मिलता है, जिसको हम उदय कहते हैं और जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन होता है प्योर मैथमेटिक्स कर्म के अनुसार होते हैं। अघाती कर्म होता है शरीर से जुड़े हुए होते हैं, घाती कर्म है आत्मा से जुड़े होते हैं। घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं और अघाती कर्म इस शरीर को पुण्य और पाप रूप के अंदर सुख दुख देते हैं। वो कौन से हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम और अंतराय। मैं इसके वर्गीकरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। आज का हमारा विषय है अंतराय कर्म। अंतराय किसे कहते हैं? अंतराय का मतलब अवरोध। हम अगर मान लो देशी भाषा में बात करें तो किसी की हाय लग जाती है। जब हम किसी गरीब आदमी को या किसी दुखी आदमी को, किसी परेशान आदमी को सताते हैं तो हमें हाय लगती है, वह अंतराय लगती है। और जिस रूप में हमने उसको कष्ट दिया है उसी रूप में हमारा अनुभाग, उसी रस में, उसी अनुपात के अंदर हमको दुख जो है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर भुगतना पड़ता है। उसका नाम अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म को भंडारी केशियर की उपमा दी गई है, यानी कि राजा विराजमान है या कहिए कि फैक्ट्री का सेठ विराजमान है, लेकिन कैशियर नहीं है। जिसके पास कैश की चाबी है तो आपका चेक पास हो गया है, लेकिन आपको भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये अंतराय है, क्योंकि चाबी उसके पास रह गई, वो छुट्टी पे चला गया है, तो ये अंतराय है। और जब आपकी अंतराय टूटेगी तो कैशियर आपके पास में आ जाएगा और आपको भुगतान कर देगा। तो ये अंतराय जो है वो 5 तरह की होती है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। क्योंकि विषय से जुड़ा हुआ है, तो ये जो आज का हमारा लक्ष्मी के अंतराय है ये लाभांतराय है। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप के अंदर 5 का जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि दानांतराय कब लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है और हम उसके बीच में रोड़ा अटकाते हैं, इस व्यक्ति को दान क्यों देते हो, इस संस्था को दान क्यों देते हो, ये दुरुपयोग करेगा, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छी संस्था नहीं है, और उसका दान देने वाले का मन खट्टा हो जाता है और उसको दान मिलना बंद हो जाता है। और दूसरा है दानांतराय, लाभांतराय। जो आज का विषय है मुख्य, वो लाभांतराय ये है कि हम किसी के लाभ हो रहा है, 2 पार्टी के बीच के अंदर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है लेने का देने का, उसके अंदर कमाएंगे लोग, उसके बीच में हम अवरोध खड़ा कर देते हैं कि ये पार्टी सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, रेट ज़्यादा है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं देगा, समय पर जो आपका ऑर्डर पूरा नहीं करेगा, और इस तरीके से एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है।
तो वह उस व्यक्ति को कष्ट होता है कि इसने अवरोध डाला, इस कारण जो है मेरा ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, मुझे ये कार्य नहीं मिला। तो वो अंतराय लग जाती है, वो अंतराय नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस व्यक्ति को उसी रूप के अंदर भुगतनी पड़ती है। कर्मों का ऐसा सिद्धांत है कि जिस रूप में हम बंधन करते हैं, जिस रूप में हम कॉज डालते हैं, इफेक्ट भी ठीक उसी रूप के अंदर आता है। जिस रूप में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हमारी मार्किंग भी उसी के अनुरूप होती है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है कोई पक्षपात नहीं करता। एग्जामिनर को किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी प्रश्न जो है कि प्रश्न सॉल्व करने वाले से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये लक्ष्मी के जो अंतराय है वो लाभांतराय है। मैं पिछले 3 जो है अंतराय की और बात करके पुनः लाभांतराय पे आऊंगा। दान, लाभ और भोग। भोग का मतलब होता है कि प्रतिदिन जो है वस्तु उपयोग में ली जाने वाली, जैसे कि भोजन है, पानी है और जितने भी तरह की हमारे खाद्य सामग्री है जिसका हम रोज उपयोग करते हैं, या कोई व्यक्ति रोज कपड़े बदलता है तो कपड़ा भी उसको प्रतिदिन जो है वो हमारी पुनरावृत्ति होने वाला जो हमारा भोग है उसके अंदर अंतराय डालना। कि कोई व्यक्ति को भोजन दिया जा रहा है, उस भोजन को ठुकरा देना, भोजन को रोक देना, कोई भ्रांति पैदा करना, भोजन को गंदा कर देना, तो ये सारा जो है वो आपने भोग के अंदर अवरोध डाला तो भोगांतराय बंद हो गई। और उपभोगांतराय जो हम कभी कभी यूज करते हैं और लंबे समय तक एक ही चीज को यूज करते हैं, जैसे कि हमारा घर है, हमारी ज्वेलरी है, हमारी कार है, या हमारी कोई भी ऐसी वस्तु जो लंबे समय तक यूज करते हैं, हम जो है उसको एक दिन यूज करके समाप्त नहीं करते हैं। जैसे भोजन तो एक दिन किया, फिर शाम को नया भोजन करते हैं, लेकिन जैसे घर है उसको लंबे समय तक उपयोग में लेते हैं। तो हमारे जो है वो किसी व्यक्ति के अंदर कोई घर में बैठा है, उस व्यक्ति के साथ इनजस्टिस करके, दादागिरी करके, बदमाशी करके उस व्यक्ति को घर से बाहर धकेल देते हैं, उस परिवार को घर से बाहर धकेल देते हैं और उसके अंदर किसी को दादा को बिठा देते हैं, यानी हम दादागिरी करते हैं, तो हमारे भोगांतराय लग जाती है। और ठीक उसी तरीके से आने वाले जन्म के अंदर हमारे पास वस्तु है, घर है, परंतु आप भोग नहीं कर सकते। वह जो है वो बैंक ने ग्रहण कर दिया, या कोई उसमें दादा बैठ गया, या कोर्ट के अंदर चला गया, डिस्प्यूट के अंदर भाइयों के डिस्प्यूट के अंदर घर चला गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल गई, तो ये भोगांतराय है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय। वीर्य का होता है शक्ति। जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। मन की, वचन की, काया की कोई भी क्रिया होती है वो वीर्यांतराय से होती है। और वीर्य जो है हमारी आत्मा की शक्ति है, और जब वो आत्मा की शक्ति हमारे मन, वचन, काया जो 3 कार्य करने के अंग है उसके तक पहुंचती है, तो वह जो है कर्ण वीर्य बन जाती है, वो एग्जीक्यूशन वाला वीर्य बन जाती है, जो कि आत्मा की शक्ति कन्वर्ट हो जाती है, लब्धि वीर्य कर्ण वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम मन, वचन, काया की कोई भी प्रवृत्ति कर पाते हैं। तो मैं मेरे मूल विषय पर आता हूं कि लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं। वो सारा लाभांतराय है। लाभांतराय का रूप क्या है कि व्यक्ति जो है 2 तरह के व्यक्ति है। एक व्यक्ति तो क्या है कि वो अपने गादी पर बैठा बैठा या अपने ऑफिस में बैठा बैठा मात्र बातचीत करके और वो लाखों करोड़ों रुपया कमा लेता है, चाहे सट्टे से कमाता है या कोई चीज़ परचेज करता है, उसके अचानक भाव बढ़ जाते हैं, चाहे शेयर परचेज करता है, चाहे म्यूचुअल फंड परचेज करता है, कुछ भी ऐसा काम जो मात्र लेना देना होता है फोन के ऊपर, वैसा करता है, लखपति करोड़पति बन जाता है। और एक दूसरे तरह का ऐसा व्यक्ति होता है खूब बिजनेस करता है, जीवन भर तक बिजनेस करता है, जीवन भर तक वो नौकरी करता है, जीवन भर तक परिश्रम करता है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिलता।
उसके हमेशा टोटा का टोटा रहता है। उसका जीवन यापन करने के लिए भी उसको जो सुविधाएं चाहिए वह नहीं मिलती है, यानी हर क्षण जो है उसके अभाव का अभाव बना रहता है। लक्ष्मी की कमी रहती है। धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, खाना है, पीना है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होती है वह अर्थ हमारे हमेशा कमी रहती है। जितनी आवश्यकता है सरप्लस तो होना दूर रहा, जितनी आवश्यकता होती है वह भी वही नहीं जुटा पाता व्यक्ति। यानी कहने का अर्थ होता है कि उसके घर में 15,000 का मासिक खर्च है, लेकिन उसको नौकरी या धंधे में बेनिफिट है या कुल मिला के उसको जो है शुद्ध आय है 10,000 से ज़्यादा होती नहीं है। जबकि वो दिन के अंदर 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करता है। एक नहीं 2-2, 4-4 तरह के बिजनेस करता है, एक नहीं 2-3 जगह जाके नौकरी करती है, लेकिन अभाव का अभाव बना रहता है। इसका मतलब ये लक्ष्मी का अंतराय है। और ये अंतराय जो है पिछले जन्म से हम लेकर के आए हैं, बंधन करके आए हैं। तो अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी के अंतराय क्यों पैदा होते। एक तो उदाहरण मैंने पहले पैदा दिया था, किसी का सौदा हो रहा है आपस के अंदर और आप किसी के उसमें अवरोध पैदा कर रहे हो तो लक्ष्मी की अंतराय लग जाती है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी दुकान है, उसमें सैकड़ों तरह के आइटम हैं और आपने दादागिरी करके और उसके उस जो दुकान के अंदर आग लगा दी, या आपने दुकान के जो ग्राहक आते हैं उसको व्यर्थ में ही फालतू रूप से भड़का दिया कि ये बराबर क्वालिटी नहीं देता और का जो चीज़ मिश्रण वाली चीज़ रखता है, मिलावट वाली चीज़ रखता है और उसके बाद के अंदर जो है इसके भाव भी ज़्यादा लगाते हैं। ये झूठ मूठ के अंदर लोगों में भ्रांति फैला दी और उस बेचारे का काम रुक गया, उसके अंतराय लग गई। ठीक उसी तरह से अंतराय हम डॉक्टर के बारे में देखिए। कोई बेचारा प्राइवेट क्लिनिक वाला है और वो अच्छा कार्य करता है, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आपने जबरदस्ती जो है जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर एक भ्रम फैलाना चालू कर दिया कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, फीस ज़्यादा लेता है और ये जो कार्य करता है उसे बीमारी जड़ से नहीं करती है, ये बार बार बुलाता है और सिर्फ पैसा बनाने का काम करता है, ये व्यक्ति की बीमारी को सही नहीं करता है। जबकि वास्तव में वो डॉक्टर सही है, लेकिन आपने भ्रांति पैदा कर दी, उसके लाभ के अंदर अवरोध पैदा कर दिया, तो आपके लाभांतराय लग जाती है, आपके लक्ष्मी का अंतराय लग जाती है। अब आगे देखिए, कोई व्यक्ति बेचारा नौकरी कर रहा है और अच्छी तरह से नौकरी कर रहा है, लेकिन आपने सेठ के कान के अंदर कुछ इस तरह की बात कर दी कि ये व्यक्ति जो है अच्छा व्यक्ति नहीं है, चोर है, ये बदमाश है या इसका चरित्र अच्छा नहीं है। तो उस बेचारे को डॉक्टर ने भ्रमित होकर के उस जो है मालिक ने भ्रमित होकर के कान का कच्चा होकर के और उस बेचारे को जो है नौकरी से हटा दिया और वो दर दर कई वर्ष का अनुभव उसका था, दर दर भटकता रहता है। तो ये जो है आपने उसके अंतराय डाली, आपने उसके लाभ के अंदर अंतराय डाला तो आपके लाभांतराय लग गई। और आगे बढ़िए, मान लीजिए कोई कॉलोनी कट रही है और कुछ कॉलोनी के अंदर लोग जो है अपने प्लॉट काट रहे हैं, तो आपने जो है वो जा कर के एक भ्रम फैला दिया उन प्लॉट परचेजर के माध्यम के अंदर, ये कॉलोनी डिस्प्यूटेड है, इसके कागज सही नहीं है और जिससे तुम जो है वो जिससे एग्रीमेंट करोगे वह उसके ऊपर बराबर सही नहीं उतरेगा, वो आपको धोखा देगा, धड़ी देगा। झूठ मूठ के अंदर उसके प्रति आपने गलत धारणा पैदा कर दी, उस बेचारे का काम धंधा रुक गया और काम धंधा रुकने से उसको परेशानी हो गई तो उसकी हाय लग गई, उसकी अंतराय आपको लग गई। जितने जितने रूप में आपने उसके अवरोध पैदा किया है उसी रूप में जो है वो अनुभाग कर्म होता है। जो हमारा कर्म का बंधन होता है वह होता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, ये चारों एक साथ होते हैं।
प्रकृति का अर्थ होता है कि 8 तरह की जो द्रव्य प्रकृतियां कर्मों की, ज्ञानावर्णीय आदि, उसके अंदर वो कर्म बनता है। आयुष्य कर्म जीवन में एक बार बनता है, बाकी 7 कर्म जो है, जो मुख्य प्रवृत्ति की जा रही है, वो सबसे ज़्यादा बनता है। और बाकी के जो 6 कर्म हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, न्यून मात्रा में बनते हैं, लेकिन कर्मों का बंधन 6 जो है वो 8 कर्मों में से 7 का एक साथ होता है। आयुष्य का जीवन में एक बार ही कर्म बंधन होता है। तो भाइयों बहनों, ये प्रकृति स्थिति का मतलब होता है कि हम किस जो है वो प्रभाव के साथ में, किस इंटरेस्ट के साथ के अंदर वो कर्म का जो है बंधन करते हैं। तो कर्म की स्थिति बनती है कि आत्मा के साथ में कितने समय तक रहेगा, और उसके बाद में वो फल दे करके और उदय होकर के वो नष्ट हो जाएगा, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। भगवान ने जो है 2 तरह के जो है धर्म बताए, एक तो संवर धर्म और दूसरा निर्जरा धर्म। निर्जरा का मतलब डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल, और संवर उसको कहता है कि हमारी पापकारी प्रवृत्तियों का जो भीतर आने का, जो हमारे को पुण्य और पाप बंधन करने वाले जो कर्म के परमाणु भीतर आते हैं, उस स्रोत को, उस नाले को हमने बंद कर दिया, उस नाले को बंद सीमेंटेड कर दिया, उसका नाम संवर होता है। पापकारी प्रवृत्ति को रोकना वह हमारा संवर कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, प्रकृति स्थिति प्रदेश कितनी क्वांटिटी के परमाणु इकट्ठे होंगे, और अनुभाग का मतलब वो परमाणु है कितनी इंटेंसिटी से उस व्यक्ति को जो है वो सुख देंगे या दुख देंगे, अनुभूति कराएंगे, ये सब एक साथ विवरण मैथमेटिकली एकदम शुद्ध रूप से सारा हो जाता है। तो हम लक्ष्मी के अंतराय की बात कर रहे थे। अंतराय लगी होती है तब जो है वो व्यक्ति बहुत न्यून ही प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए कि एक बेचारा मजदूर होता है, वो गहरी खाई होता है, वो खूब उसका पसीना पसीना हो जाता है, परिश्रम करता है, और उसको ले दे करके 400-500 रुपए ही उसको मिलते हैं दिन भर के 8 घंटे की ड्यूटी के। लेकिन एक जो है वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके अंतराय नहीं लगी होती है, वो कुछ ही क्षणों के अंदर बात करके या सौदा करके या वस्तु को खरीद बेच करके जो है लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो जिसके अंतराय लगी होती है वो बहुत परिश्रम करने के बाद भी जो है उसको कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती है, और जिसके पुण्योदय है उसको कुछ भी किए बिना, कोई परिश्रम किए बिना बाप की कमाई मिल जाती है, बेटे की कमाई मिल जाती है, गड़ा धन मिल जाता है। तो ऐसे लोग हैं पूर्व जन्म के अंदर कुछ इस तरीके के जो है वो पुण्य कर्म बंद करके आए होते हैं, या किसी के साथ में पार्टनरशिप डाल करके आते हैं, तब वो पार्टनरशिप के रूप के अंदर बिना परिश्रम किए इस जन्म से माता पिता पर आश्रित रह से माता पिता का बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, या उसने किसी ने ससुराल के अंदर पार्टनरशिप डाल रखी है तो ससुराल वालों से उसको बहुत ज़्यादा धन राशि मिल जाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको आत्मशुद्धि के सूत्र मिलेंगे, आपका जीवन ऊंचा उठाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और आप जो है कोई जिज्ञासा हो हमको भेजते रहिए, आपको समाधान मिलेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।